Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 का मुताला हमारे पास जारी है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बजरिया तजी हल करें x जमा 4 इंटू एक्स जमा 1 बराबर है 3। देखिए 4 यहाँ पर एक्स्ट्रा तकसीम हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम 4 को रिजॉल्व करेंगे। x इंटू एक्स जमा 1 बराबर है 3। 4 इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाकर ज़रब हो जाएगा। अब x को अंदर ज़रब दे दें, x की 2 जमा एक्स बराबर है 12। अच्छा, फिर अब हम क्या करेंगे, x की 2 जमा एक्स, ये जमा का 12 है, इधर आकर माइनस का 12 और ये 0 के बराबर आ गया। हमने इसको हल करना है बदरिया तजी, तो बदरिया तजी हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इसको इससे ज़रब देंगे। क्या बन गया, 12x की 2 माइनस का। अब हम क्या करते थे, उसके बाद पहली रकम को वैसे का वैसे लिखा, आखिरी रकम को वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इसके हमने पेयर बनाने होते थे कि जमा करें तो जमा का x आए और ज़रब दें तो माइनस का 12x की 2 आए। तो आपने 12 का करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। 2 6 के 12 होता है, लेकिन 2 में से अगर 6 को माइनस करें या 6 में से 2 को माइनस करें तो 4 बचता है। हमें चाहिए 1। अगला देखिए, उसे नेक्स्ट पेयर देखिए, 3 चौके 12। जी मुझे तो पेयर मिल गया। क्या मिला जी, कि अगर मैं 4x जमा का और माइनस का 3x करूँ, 4 में से 3 निकालें, 1 4 दिए 12, x ज़रब x, x की 2 बन गए। के बाद हम क्या करते हैं, इसका एक पेयर बनाते हैं, इसका एक पेयर बनाते हैं। पहले वाले में से कॉमन लें, x कॉमन आया, अंदर बच गया x जमा 4। दूसरे वाले में से -3 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया, x जमा 4। क्यों, क्योंकि अलामत क्यों चेंज है, क्योंकि जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाती हैं। ये माइनस का x है, ये जमा का x हो गया, ये माइनस का था तो ये जमा हो गया, और 12 में से 3 कॉमन लिए तो 4 बच गया। इनमें से कॉमन है x जमा 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। अब 2 रकमें ज़रब खा रही हैं, या तो पहली रकम 0 के बराबर है या दूसरी रकम जो है वो 0 के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहाँ से x की कीमत क्या निकल आई, -4, या यहाँ से x की कीमत क्या निकल आई, -3 हो जाकर जमा 3 हो गई। तो बस हमारे पास जो हल सेट बना वो आपके पास बना -4, ये जो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान से सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। 3x की 2 -8x -3। हमने क्या करना है, पहली रकम को लिखा वैसे के वैसे, हमने पहले इसको उससे ज़रब देते हैं। क्या बनेगा, 3 थी है -9x की 2, ये बना ना। पहली रकम को वैसे के वैसे लिखें, आखिरी रकम को वैसे के वैसे लिखें। इसके पेयर बनाने हैं। इसके पेयर कैसे बनाने हैं कि ज़रब दें तो माइनस का 9x की 2 है, और जमा करें तो माइनस का 8x है। देखिए 9 का पहाड़ा पड़े, एक तो होता 3 3 9, लेकिन 3 और 3 को जमा करें तो 6 आता है, हमें तो यहाँ चाहिए 8। और देखें 9 कहाँ पर आता है, 9 एकम 9, तो मुझे तो पेयर मिल गया। क्या मिला, माइनस का 9x जमा का x। -9 में 1 जमा करें तो माइनस का 8 बनता है, और -9 को जब 1 से ज़रब दे तो -9x की 2 बनता है। तो मेरे तो पेयर बन गए। अब इस तरह हम इनसे इस तरह करते हैं, कॉमन ने पहले वाले से मुश्किल करा 3x, अंदर बचेगा x -3, यानी कि 3 इधर 3 3 9 और x वहाँ से बाहर गया। दूसरे वाले में से कोई चीज़ कॉमन नहीं है, वहाँ से 1 कॉमन नहीं, अंदर बच गया x -3 बराबर 0। अब यहाँ से क्या आ गया कॉमन, x -3, अंदर क्या आ गया, 3x जमा का 1 बराबर 0। अब जब 2 रकमें ज़रब खा रही हैं तो 0 के बराबर होंगी, या तो पहली रकम 0 के बराबर है या दूसरी रकम 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, ये -3 इधर आकर जमा का 3 हो गया, ये आपके पास 3x बराबर आ गया, ये जमा का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ से x की कीमत क्या निकला है, 3 ज़रब खा रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, -1/3। तो आपके पास जो इसका हल सेट निकला है -1/3, और ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आएगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाए।
2x बराबर है 2/x जमा 3। हम क्या करेंगे, हमने क्योंकि x नीचे मौजूद है, हम x को दोनों तरफ ज़रब दे देंगे। दोनों तरफ ज़रब देंगे, क्या हो जाएगा 2x ज़रब x, x इंटू 2/x जमा का 3। ठीक हो गया, ये तो बन गया 2x की 2, और ये क्या बन गया x इंटू 2/x, यानी ये इससे अलग अलग रहेगा और 3 से अलग अलग रहेगा। x से x कैंसिल हो गया, 2x की 2 बराबर है 2 जमा का 3x। इस मसवात को हम मज़ीद लिख सकते हैं क्या, 2x की 2 ये जमा का 3x इधर आकर माइनस का 3x बन जाएगा, ये जमा का 2 है इधर आकर माइनस का 2 बन जाएगा, बराबर है 0 के। फिर अब हमने क्या करना होता है, इसको इसके पेयर से ज़रब देते हैं, इसको ज़रब दें तो क्या आ गया -4x की 2। अब इसके आपने पेयर बनाने हैं, क्या करते हैं, पहली रकम वैसे के वैसे लिखते हैं और आखिरी रकम भी वैसे के वैसे लिखते हैं। इसके पेयर बनाने हैं कि ज़रब दें तो 4x की 2 आए और जमा करें तो माइनस का 3 आए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तो बनता है, लेकिन क्या है, हम जब 2 को 2 के साथ जमा करते हैं तो वो 4x बनेगा, हमें तो यहाँ पर 3x चाहिए। अगला फॉर्म देखें, 4 एकम 4, जो मुझे पेयर मिल गया, क्या है माइनस का 4x जमा का x, माइनस का 4x जमा का x। -4 में से एक निकालें, एक जमा करें तो 3x बनता है, ये माइनस का 3x, ठीक है। और -4 को जब एक x से ज़रब दें तो -4x तो बनता है, यस बनता है। अब हमारे पास पेयर बन गए कि ये पेयर है कि ये पेयर है। पहले वाले में से आ गया 2x मुश्तरिक, अंदर बच गया x - 2। दूसरे वाले में से एक मुश्तरिक आ रहा है, कोई चीज़ मुश्तरिक नहीं है तो एक मुश्तरिक होता है, x - 2 बराबर है 0 के। अब इन दोनों में से फिर क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 और अंदर बच गया 2x जमा का 1 बराबर है 0 के। अब दो रकम ज़रब होकर 0 के बराबर है, या पहली रकम 0 के बराबर या 2x जमा 1 जो है वो 0 के बराबर, या तो x बराबर है -2 है, इधर आकर जमा 2 हो गया, या आपके पास 2x बराबर आ गया -1 के। तो यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा -1, 2 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो जाएगा। बस हमारे पास जो हल सेट आया वो किसके बराबर आया, वो आया -1/2 कॉमा 2, ये दरमियानी ब्रैकेट लगा के इसको बंद कर दिया। यही हमारे पास डियर स्टूडेंट्स का आंसर है। आई होप सो कि ये लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।